all the students of class 5 of Krishna Memorial High School, welcome to our online science class. Now today I will go to start a new chapter from social study. The chapter name is pollution and the chapter number is 8, and I also translate this chapter in Hindi, so listen it carefully. Let's start this video. Chapter 8, pollution. Have you ever wondered what is pollution? The presence of unwanted and harmful substance in the environment is called pollution. Pollutants are substance that causes pollution. Pollution causes harm to our environment. पॉल्यूशन वो चीज़ है जो हम लोगों का इन्वायरमेंट में कुछ हार्मफुल थिंग्स रहते हैं, उसको हम लोग पॉल्यूशन बोलते हैं, और उसकी वजह से हम लोगों का इन्वायरमेंट जो है वो ख़राब हो रहा है या गंदा हो रहा है. Polluting our earth. We know that the earth, our home, is a unique planet, yet we often carelessly harm the very air, water and oil that help us to live. This is how it happens. We use many resources from the environment to support our increasing population and in its need. As a result, we release waste into the environment. This waste is harm the environment. The contamination of the environment, land, water and air by the waste, smoke, chemicals and other harmful substances is called pollution. A waste substance that causes pollution is called a pollutant. हम लोगों का इन्वायरमेंट में बहुत कुछ ऐसा होता है जो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, उससे हम लोगों का हार्मफुल होता है. जैसे ऑयल हम लोग यूज़ करते हैं, देन हम लोग उसको क्या करते हैं, जो ऑयल ख़राब हो जाता है वो हम लोग फेंक देते हैं. उस वजह से क्या होता है, वो अगर बर्निंग होने लगता है तो वो बर्निंग होकर इन्वायरमेंट में जाता है और दैट कॉज हम लोगों का इन्वायरमेंट पॉल्यूटेंट हो जाता है. तो ऐसे ही बहुत सारे होता है. अब बहुत टाइप से भी होते हैं एयर पॉल्यूशन, जैसे एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन आप लोग बोल सकते हो. और यहाँ पर फ़िलहाल इतने दिया. केमिकल स्मोक पॉल्यूशन, अगर कोई स्मोक करता है या कोई केमिकल फैक्ट्री यूज़ हो रहा है, वहाँ से कुछ गंदगी जो निकल रही है वो हम लोगों में आ रही है और वो इन्वायरमेंट में ही जा रहा है ऑलरेडी. तो इन्वायरमेंट में जाने से क्या होता है, उससे पॉल्यूशन होता है. The most serious type of pollution occurs in areas with large city as many factories. जो ज़्यादातर पॉल्यूशन होते हैं वो फैक्ट्रीज और बड़े बड़े शहरों में ही होते हैं. टाइप ऑफ पॉल्यूशन, देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन. पॉल्यूशन के 4 टाइप्स होते हैं: एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन. एयर पॉल्यूशन, द मिक्सिंग ऑफ हार्मफुल गैसेज एंड अदर पार्टिकल्स इन द एयर इज़ कॉल्ड एयर पॉल्यूशन. गैस में जो हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं और जो छोटे मोटे पार्टिकल्स होते हैं जो एयर में रहते हैं उनको एयर पॉल्यूशन बोलते हैं. जैसे आप लोग देख सकते हो, इन द मॉर्निंग जब सनलाइट का रे आता है, मतलब सन रे आता है, तो उसमें कुछ पार्टिकल्स हम लोग देख सकते हैं कि वो अप एंड डाउन ऊपर में उड़ते रहता है. मतलब हम लोग जस्ट देख सकते हैं बट उसे हम लोग पकड़ नहीं सकते. तो वो सब जो भी है वो सब एयर पॉल्यूशन ही है. Cause of air pollution. Most air pollution comes from the burning of fuels such as diesel and petroleum. Automobiles burn these fuels for power, but they do not burn them completely. Unburnt particles include solids such as soot and ash, as well as gases such as carbon monoxide and sulfur oxide into the air. All this pollute the air. बहुत सारी फैक्ट्री में क्या होता है ना, कोई बहुत डीजल जब जलता है या पेट्रोल जलता है या एनीथिंग जब जलता है तो उसका जो हार्मफुल जो गैस रहता है वो हम लोगों का एयर में आता है. एयर में आने से उससे क्या होता है कि एयर पॉल्यूटेंट होता है. आप लोग बोल सकते हैं इन्वायरमेंट भी ख़राब हो जाता है. और उसी वजह से कुछ कुछ प्लेस पे जब हम लोग देखते हैं कि जैसे आप लोग देख सकते हो कि जब दिवाली होता है तो हम लोग बहुत सारे स्पार्कल्स जलाते हैं. स्पार्कल्स जलाने से उसका जो एयर होता है वो क्या होता है, वो इन्वायरमेंट में जाता है. दैट कोज आप लोग देखे होंगे टीवी में दिखाता है कि यहाँ का लेवल इतना बढ़ चुका है, यहाँ का एयर पॉल्यूटेंट लेवल इतना बढ़ चुका है, ये रेड क्रॉस कर चुका है. तो ये जो भी होता है बर्निंग के वजह से होता है. और कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में निकलने के वजह से एयर पॉल्यूशन होता है. इन फर्स्ट पॉइंट, इंडस्ट्री रिलीज हार्मफुल स्मोक एंड गैसेज इन द एयर दैट कंटेन पॉइजनस केमिकल्स. दिस इज़ अ मेजर कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन. इंडस्ट्रीज़ जो होते हैं वो लोग हार्मफुल स्मोक गैसेज और भी बहुत कुछ निकालते हैं, जैसे केमिकल. तो वो सब को हम लोग पॉइजन बोल सकते हैं. तो ये सब निकलता है हम लोगों का फैक्ट्री इंडस्ट्रीज से. तो ये सब मेन कॉज है एयर पॉल्यूशन का. सेकंड पॉइंट, फॉरेस्ट फायर, वॉल्केनिक एरप्शन एंड सैंडस्टॉर्म आर सम ऑफ द नेचुरल वेज इन द विच एयर गेट्स पॉल्यूटेड. जब फॉरेस्ट में आग लग जाता है या जब
या अर्थक्वेक हो जाता है, तो उस वजह से जो होता है वो सब एयर पॉल्यूशन में आते हैं। एयर पॉल्यूशन इज ऑल्सो कॉज्ड व्हेन फ्यूल सच एज वुड, coal और केरोसिन आर यूज्ड इन होम्स फॉर कुकिंग फूड और हीटिंग वाटर। जब हम लोग हीट वाटर को हीट करते हैं या केरोसिन जलाते हैं घर में, या कोई ऐसे ही खाना बनाते हैं विदाउट गैस यूज़ किए हुए। अब गैस भी जो लोग यूज़ करते हैं, वो लोग जब खाना में ऑयल डालते हैं तो वो ऑयल जब बर्न होके ऊपर जाता है, तो आप लोग देख सकते हो कि किसी किसी के घर में चिमनी होता है, तो चिमनी में ऑयल लगे रह जाता है, और वही ऑयल अगर चिमनी के थ्रू निकल जाते हैं तो वो लोग एयर में चले जाते हैं, और उससे एयर पॉल्यूशन होता है। इफ़ेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन से क्या क्या होता है? Health problems. Air pollution causes serious health problems such as breathing troubles, irritation in eyes, headache, skin allergy and damage to lungs. इफेक्ट एयर पोल्यूशन के कारण हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, जैसे कि हम लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, आँखों में जलन होता है, माथा दर्द करता है, स्किन में एलर्जी हो जाती है, और लंग्स हम लोगों का डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज हम लोग सांस लेते हैं उसके थ्रू बहुत सारे ख़राब पार्टिकल्स जो हैं वो हम लोगों के लंग्स में चले जाते हैं, और दैट कॉज हम लोगों का लंग्स डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड, एसिड रेन. Acid rain is another serious effect of air pollution. This occurs when certain gases created by burning fossil fuels mix with particles of water in the atmosphere. When these particles fall to the ground as rain or snow, they damage forests, soils, water bodies and buildings. Acid rain क्या है? जब हम लोग कुछ जला रहे हैं, उसके वो पार्टिकल जो एयर में चले जा रहे हैं, और उस वजह से हम लोगों का एयर में वो मिल जाते हैं, उस वजह से जब वाटर बॉयल करता है, वाटर जाता है, एनीथिंग व्हेन वी बर्निंग दैट, वो सब क्या होता है, वो सब चला जाता है एयर में, और उस वजह से क्या हो जाता है कि हम लोग को जो भी बारिश होता है उसमें बहुत मात्रा में एसिड रेन होता है। 3. Global warming. When the heat of the sun can't escape the environment, the temperature of the earth increases. This is called greenhouse effect. जब हम लोग किसी हीट ऑफ द सन कांट escape, जब हम लोग सन का गर्मी को जब हम लोग नहीं मतलब अपने आप में बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, उस वजह से क्या होता है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, और उसी को ग्रीन हाउसेस इफेक्ट भी बोलते हैं। इन द लॉन्ग रन इट लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग. द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ इज़ चेंजिंग ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग. और जब देखो, जब इतना सारा केमिकल एयर में जाता है, तो ऑफकोर्स सब आता है कि हाँ, वो एयर हम लोगों का अर्थ का सरफेस जो है और टेम्परेचर जो है वो चेंजिंग होगा थोड़ा, तो उस वजह से क्या होता है ना कि उस वजह से हम लोगों का ग्लोबल वार्मिंग होता है, क्लाइमेट चेंज होने लगता है। ओके, स्टेप्स टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन. एयर पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है, यहाँ पे कुछ स्टेप्स बताया गया है। फर्स्ट नंबर, द यूज़ ऑफ लीड फ्री पेट्रोल, डीजल एंड CNG reduces the emission of harmful gases in the environment. हम लोगों को जो पेट्रोल का यूज़ करते हैं, हम लोगों को कम यूज़ करना चाहिए, और डीजल हुआ या CNG जो भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं ऑयल, वो हम लोगों को कम यूज़ करना चाहिए, और जिससे हार्मफुल कम होगा। पॉल्यूटेंट्स प्रोड्यूस बाय इंडस्ट्री कैन बी कंट्रोल बाय यूजिंग फिल्टर्स. और इंडस्ट्री से जितने सारे भी पॉल्यूशन निकल रहे हैं या हार्मफुल कुछ भी निकल रहा है, उसको हम लोगों को फ़िल्टर करना चाहिए, देन हम लोगों को हवा में छोड़ना चाहिए। थर्ड नंबर, रिफॉरेस्टेशन ऑल्सो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग फॉरेस्ट दैट वंस एग्जिस्ट बट वेयर क्लियर्ड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट. फिर हम लोगों को पेड़ पौधा लगाना चाहिए, इससे क्या होता है ना कि एयर फ्रेश होता है. Next, water pollution. Water pollution occurs when harmful substances are released into water bodies such as river or lake. Various types of pollutants enter the water bodies through sewage, industrial waste, and waste materials of the farmers. These pollutants harm the plants and animals' life of the water bodies and also make the water unfit for human beings. वाटर पोल्यूशन, जब हम लोग कुछ फेंक देते हैं, या कोई भी हम लोग घर का जो वेस्टेज होता है, डस्ट वो सब जो हम लोग फेंक देते हैं, जो एनीथिंग, फिर हम लोग जो ड्रेन गंदा करते हैं, उसको सब जाकर जहाँ पे मिलता है, वहाँ पे बहुत सारे वेस्टेज पार्ट देखने को हम लोगों को मिलेगा. वहाँ से क्या होता है ना कि जब वहाँ से कोई एनिमल या कुछ भी आता है पानी पीने, तो वो पानी बहुत गंदा हो जाता है, और उस वजह से क्या होता है कि वो लोग का तबीयत ख़राब हो जाता है. और हम लोग बहुत सारे लोग होते हैं जो नॉनवेज खाते हैं, उस वजह से क्या होता है उन लोगों को भी प्रॉब्लम्स होता है. जैसे आप लोग सुन सकते हो कि कभी कभी होता है कि
चिकन में ये बीमारी फैला है या वो बीमारी फैला, वो सब जो भी होता है सब वाटर पोल्यूशन के कारण ही होता है। Causes of water pollution. Factories sometimes causes water pollution by dumping oils, poisonous chemical and the other harmful industry waste into the nearby river bodies. फैक्ट्री जो गंदा तेल या केमिकल जो भी निकालता है वो सभी को रिवर में फेंक देता है, उस वजह से भी वाटर पोल्यूशन होता है। सेकेंड, सम सिटीज़ एंड टाउन्स पॉल्यूट रिवर्स बाय डिपोजिंग ऑफ वेस्ट इनटू देम। और बहुत सारे सिटीज़ जो होते हैं वो क्या करते हैं ना कि रिवर को गंदा खुद करते हैं, जानबूझ कर के करते हैं। घर से कुछ भी डस्ट निकला है या एनीथिंग वेस्टेज पार्ट उसको उठा के रिवर में फेंक देते हैं। उससे क्या होता है, उससे भी वाटर पोल्यूशन होता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑयल इन द सी मे समटाइम्स कॉज ऑयल स्पिल्स एज अ रिजल्ट अ लेयर ऑफ ऑयल फ्लोट्स ऑन द surface of water. This pollutes water and harms aquatic life. कभी कभी जो ऑयल ट्रांसपोर्टेशन होता है शिप्स के थ्रू, तो उसमें क्या होता है ना कि कुछ कुछ जगह पे ऑयल लीकेज होना स्टार्ट हो जाता है और उस वजह से वो रिवर में फैल जाता है। आप लोगों ने रिसेंट में सुना होगा कि बहुत एक जगह पे हुआ है कि पूरे के पूरा तेल निकल गया। तो अभी सरकार ने बोला है, वहाँ का सरकार ने बोला है कि कम से कम 10 to 20 ईयर्स लगेगा उस ऑयल को साफ़ करने में रिवर से। तो सोचो इस वजह से क्या होता है, इस वजह से भी तो वाटर पॉल्यूशन ही होता है। इफ़ेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन. First, water pollution may cause serious waterborne disease such as dysentery, typhoid, jaundice, cholera. और वाटर पोल्यूशन की वजह से डिसीज़ बहुत सारा कॉलेरा और टाइफाइड हम लोगों को होता है। सेकेंड, वाटर पॉल्यूशन causes harm to fish and other marine creature. तो वाटर पोल्यूशन के थ्रू जो होता है कि मछलियाँ मर जाती हैं और भी अंदर जो भी चीज़ रहते हैं वो लोगों को प्रॉब्लम होता है। स्टेप्स टू कंट्रोल वाटर पोल्यूशन को कैसे रोका जा सकता है। फर्स्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट शुड बी प्रॉपरली ट्रीटेड बिफोर बीइंग डंप्ड इन वाटर। इंडस्ट्रियल लोग जो भी पानी में फेंकते हैं वो लोगों को उसको पहले साफ़ करके तब फेंकना चाहिए जिससे कोई पॉल्यूशन ना हो। सेवेज वेस्ट शुड बी डिस्चार्ज इन वाटर ओनली व्हेन दे आर प्रॉपरली ट्रीटेड इन प्लांट्स। और हम लोगों को कम, जितना हो सके उतना पानी में कम गंदा फेंकना चाहिए। जैसे कि हम लोग कोई पेड़ उड़ काटते हैं, हम लोग क्या करते हैं, उसे जब कुछ यूज़ नहीं हो रहा तो हम लोग उसे ले जाकर रिवर में फेंक देते हैं। तो वो सब भी हम लोगों को नहीं करना चाहिए। Next part, soil pollution. Soil pollution is the result of the build-up of harmful substance in the soil that hampers the growth of plants and also affects animal health. This can happen due to the overuse of pesticides and increased uses of chemical fertilizers. Soil pollution होता है जब हम लोग किसी चीज़ का लिमिट क्रॉस कर देते हैं यूज़ करने का। जैसे हम लोग प्लास्टिक यूज़ करते हैं वगैरह वगैरह जो भी यूज़ करते हैं, उस वजह से क्या होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है। जो हम लोग जितना भी है प्लास्टिक जो होता है वो हम लोग यूज़ करते हैं और फेंक देते हैं, फिर वो रिसाइकल नहीं होता और उस वजह से क्या हो जाता है कि सॉइल पे पोल्यूशन होना स्टार्ट हो जाता है। कॉजेज़ ऑफ सॉइल पोल्यूशन: कॉन्टेमिनेटेड सरफेस वाटर पॉल्यूट्स अपर सरफेस ऑफ सॉइल। जो जो भी वाटर से जो गंदगी आता है वो हम लोग क्या करते हैं, उसे निकाल के हम लोग सॉइल पे रखते हैं, तो उस वजह से सॉइल पोल्यूशन होता है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर एंड केमिकल, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं जब है केमिकल का लैंड पर, तो उस जगह पे सॉइल पोल्यूशन ज़्यादा हो जाता है। डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू द सॉइल, और जो भी इंडस्ट्री में जो भी वेस्टेज होता है उसको निकाल करके क्या करते हैं, सॉइल पे फेंक देते हैं, तो उससे भी सॉइल पोल्यूशन होता है। इफेक्ट ऑफ सॉइल पोल्यूशन: एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल डिक्रीजेज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। क्या होता है ना कि जब हम लोग ज़्यादा केमिकल का यूज़ कर लेते हैं तो हम लोग का जो सॉइल होता है उसको हम लोगों का सॉइल ज़्यादा फर्टिलाइजेशन करता है, बट जब हम लोग ज़्यादा केमिकल यूज़ करते हैं उस सॉइल पे तो वो फर्टिलाइजेशन करना कम कर देता है। सेकेंड, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स हार्म द ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सॉइल। दिस ऑर्गेनिज्म आर द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सॉइल इकोसिस्टम। और जो लोग इंसेक्ट रहते हैं, कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, वो सब क्या होता है, वो सब सॉइल से रहते हैं, उस वजह से क्या हो जाता है कि वो लोग में भी हार्मफुल हो जाता है और इसी को हम लोग सॉइल इकोसिस्टम ही बोलते हैं। स्टेप टू कंट्रोल सॉइल पोल्यूशन को कैसे रोका जा सकता है। सॉइल वेस्टेज सच एज टीन, कॉपर, आयरन एंड ग्लास शुड नॉट बी डम्प्ड इन द सॉइल, दे कैन बी रिसाइकल्ड टू फॉर्म न्यू मटेरियल।
सॉइल जो है उसमें हम लोग टीन, कॉपर, आयरन, ग्लास जो भी है हम लोगों को फेंकना नहीं चाहिए। उन लोगों को हम लोग को फिर से रिसाइकल करना चाहिए, जिससे न्यू मटेरियल बन जाएगा और वो हम ही लोग के लिए हेल्पफुल होगा। सेकेंड, सॉइल इरोजन शुड बी प्रिवेंटेड बाय ग्रोइंग ग्रास एंड स्मॉल प्लांट। और सॉइल इरोजन को हम लोग एक तरह पे घटा सकते हैं, जैसे हम लोग ग्रास लगा देते हैं, स्मॉल प्लांट्स लगा देते हैं, तो उससे सॉइल पोल्यूशन बहुत कम होगा। क्लीन एंड वेल कवर्ड डस्टबिन शुड बी यूज टू थ्रो गार्बेज। और हम लोग जो गार्बेज फेंकते हैं जिस चीज़ में, उस चीज़ में भी हम लोगों को क्या मतलब ख़राब चीज़ नहीं फेंकना चाहिए डस्टबिन में, और डस्टबिन भी साफ़ होना चाहिए और उसको कवर करके रखना चाहिए। जैसे हम लोग किसी चीज़ में बांध करके उसको फेंक रहे हैं, तो उस वजह से भी हम लोगों का सॉइल पोल्यूशन नहीं होता है। नॉइज़ पोल्यूशन, द प्रेजेंस ऑफ लाउड नॉइजेज इन द एटमोसफेयर इज़ नॉइज़ और साउंड पोल्यूशन। हम लोगों के इन्वायरमेंट में, एटमोसफेयर में जो नॉइजेज पार्ट जो होते हैं, जो ज़्यादातर साउंड करते हैं, वो सबको नॉइज़ पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन बोला जाता है। लाउड नॉइजेज आर हार्मफुल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। ज़्यादा तेज़ आवाज़ जो है वो सभी लिविंग थिंग्स के लिए हार्मफुल होता है। सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, फर्स्ट, हेवी इंडस्ट्रीज, मोटर व्हीकल प्रोडक्शन यूनिट्स, मिल प्रोडक्ट फैब्रिकेशन प्लांट्स, पेंटिंग प्रोसेस एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री कॉजेज नॉइज़ पोल्यूशन। बहुत सारे जो हेवी इंडस्ट्रीज़ होता है, जहाँ पे बहुत सारा काम होता है, मेटल प्रोडक्ट होता है, पेंटिंग प्रेसेस होते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो होते हैं, वहाँ से ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन होता है, क्योंकि वहाँ से आवाज़ ज़्यादा निकलता है, इसीलिए। सेकेंड, unnecessary honking of horns on the roads by automobiles and the sound running trains causes noise pollution। ट्रेन जाता है, गाड़ी जाता है, एनीथिंग, एनी व्हीकल्स विन गोज, तो उस वजह से भी क्या होता है, नॉइज़ पोल्यूशन हो जाता है। इफेक्ट ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, लाउड नॉइज़ कैन कॉज लॉस ऑफ हियरिंग इन पीपल। ज़्यादा तेज़ आवाज़ सुनने से हम लोग अपने सुनने की शक्ति खो सकते हैं। सेकेंड, सडन इंक्रीज इन नॉइज़ कैन हैव एडवर्स इफेक्ट्स ऑन हार्ट एंड ब्लड प्रेशर। ज़्यादा जब सुन लेंगे तो उससे क्या होता है, हम लोगों का हार्ट में प्रॉब्लम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर में प्रॉब्लम होता है। थर्ड, नॉइज़ पोल्यूशन कैन कॉजेज इंसोमनिया। नॉइज़ पोल्यूशन के कारण इंसोमनिया होता है, ये एक टाइप का बीमारी है। स्टेप्स टू कंट्रोल नॉइज़ पोल्यूशन, प्रॉपर मेंटेनेंस एंड लुब्रिकेशन ऑफ मशीन्स हेल्प्स टू रिड्यूस नॉइज़ पोल्यूशन। हम लोग कम चीज़ पे सब कुछ मेंटेन करके चलना चाहिए कि कितना कम आवाज़ पे कुछ करें तो अच्छा होगा। फैक्ट्री शुड बी अवे फ्रॉम रेसिडेंशियल एरिया। और फैक्ट्री को रेसिडेंशियल एरिया सब में जाना चाहिए, जहाँ पे घर ना हो, ज़्यादा कुछ ना हो, तो नॉइज़ पोल्यूशन नहीं होगा। ब्लोइंग ऑफ हॉर्न्स ऑन द रोड शुड बी बैन। और जो हॉर्न्स होता है ना, कि हाँ हम लोग अपना जो हॉर्न बजाते हैं गाड़ी का या कुछ भी, तो वो सब कम बजाना चाहिए, ये चीज़ पे बैन करना चाहिए। Now this chapter is completed and all the question answer and your homework related to this chapter we will send in your WhatsApp. Thank you.